खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज़ के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनी केना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीति अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पॉल और लावनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी जो तपसपुल किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बालिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वह अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि के रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नतावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने का इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के
बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा की को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर से वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे वरना उसके बेटे उर्फ कृष्णा भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य के में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश करे के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है तो और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए। नुसरत जहां है, प्रबंधक है, पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में देखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संकलित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में महन किरदार निभा रहे हैं। तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता, फिल्म निर्माता, नाटक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची, अमी शुदु चाइचे तोमे, विलेम्स, विवाहो अभिमान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजार ने फिल्म निर्देशक पीजे शाह का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नवतुंग से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ इसके मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरे टोके बॉल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहां के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहां जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है, जिन्हें नुसरत जहां रूही के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहां राजनीतिक सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जहां स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती
व सूत्रों में हुआ था। खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनी केना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीति अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पॉल और लावनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी जो तपसपुर किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बालिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वे अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि के रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नतावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने का इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के
बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर से वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे वरना उसके बेटे उर्फ कृष्ण भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश करे के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है। और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए। नुसरत जहां है, प्रबंधक है पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में देखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता, फिल्म निर्माता, नाटक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची, अमी सुदुचो, चाइचे तोमे, विलेम्स, विवाह अभिमान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजारा ने फिल्म निर्देशक पीजे शाह का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नवतुंग से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ स्के मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरेटो के बाउल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने और बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहाँ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहाँ जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है, जिन्हें नुसरत जहाँ रूही के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहाँ राजनीतिक सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जहां स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती
वह सोत्रू में हुआ था। खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनी केना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीत अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पोल और लाबनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी जो तपसपुर किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बालिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वह अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि के रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नतावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने की इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के
बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा की को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर से वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे वरना उसके बेटे उर्फ कृष्ण भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश करे के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान ओब्लिक कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए। नुसरत जहां है प्रबंधक है पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में देखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संकलित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में महन किरदार निभा रहे हैं। तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता फिल्म निर्माता नाटक और टेलीविज़न व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची अमी शुदु चाइचे तोमे विलेम्स विवाह अभिमान मैजिक और FIR में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता नर्तकी मेजबान निर्माता टेलीविज़न और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजार ने फिल्म निर्देशक पीजे शाह का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नावतुंग से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ स्के मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरेटो के बॉल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहां के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहां जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है जिन्हें नुसरत जहां रूही के नाम से भी जाना जाता है। वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहां राजनीति सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया। जहां स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती
व सूत्रों में हुआ था। खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनी केना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीति अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पॉल और लावनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी जो तपसपुर किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बानिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वह अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि के रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नतावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने की इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के
बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा की को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर से वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे वरना उसके बेटे उर्फ कृष्ण भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य के में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश करे के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है तो और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान ओब्लिक कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। नुसरत जहां है, प्रबंधक है पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में देखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संकलित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में महन किरदार निभा रहे हैं तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता, फिल्म निर्माता, नाटक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची, अमी शुदु चाइचे तोमे, विलेम्स, विवाह अभिमान, मैजिक और FIR की में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजार ने फिल्म निर्देशक पीजे शाह का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नवतुंग से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ स्के मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरे टोके बॉल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने और बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहां के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहां जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है, जिन्हें नुसरत जहां रूही के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहां राजनीतिक सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में
बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जहां स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती व सोतरू में हुआ था। खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनी केना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीति अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पॉल और लावनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी जो तपसपुर किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बालिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वे अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नातावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने का इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल
खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे, वरना उसके बेटे उर्फ कृष्णा भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश करे के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए। नुसरत जहां है, प्रबंधक है पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में देखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संकलित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं। तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता, फिल्म निर्माता, नाटक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची, अमी सुदु चाइचे तोमे, विलेम्स, विवाह अभिमान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजारा ने फिल्म निर्देशक PG शाह का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नवतुंग से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव बिस्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ स्के मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरेटो के बॉल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने और बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहां के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहां जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है, जिन्हें नुसरत जहां रूही के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहां राजनीति सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में
बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जहां स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती व सोतरू में हुआ था। खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनी केना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीति अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पोल और लावनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी, जो तपसपुल किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बालिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वह अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि के रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नतावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने की इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित, जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल
खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे, वरना उसके बेटे उर्फ कृष्णा भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश करे के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए। नुसरत जहां है, प्रबंधक है, पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में देखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संकलित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में महन किरदार निभा रहे हैं। तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता, फिल्म निर्माता, नाटक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची, अमी शुदु चाइचे तोमे, विलेम्स, विवाह अभिमान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजार ने फिल्म निर्देशक पीजे शाह का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नवतुम से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ इसके मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरे टोके बॉल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहां के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहां जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है, जिन्हें नुसरत जहां रूही के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहां राजनीतिक सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में
बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जहां स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती व सोत्रों में हुआ था। खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनी केना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीति अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पॉल और लावनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी जो तपसपुर किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बालिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वे अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नतावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने का इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल
खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे वरना उसके बेटे उर्फ कृष्णा भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश करे के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है तो और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान ओब्लिक कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। नुसरत जहां है, प्रबंधक है, पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में दिखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में महन किरदार निभा रहे हैं तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता, फिल्म निर्माता, नाटक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची, अमी सुदु चाइचे तोमे, विलेम्स, विवाह अभिमान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजार ने फिल्म निर्देशक पीजे शाह का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नवतुंग से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव बिस्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ इसके मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरेटो के बाउल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूशन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहां के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहां जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है, जिन्हें नुसरत जहां रूही के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहां राजनीति सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में
बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जहां स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती व सोतरू में हुआ था। खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनिकेना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीति अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पोल और लागुनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी, जो तपसपुर किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बालिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वे अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नातावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने की इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित, जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल
खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे, वरना उसके बेटे उर्फ कृष्णा भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश करे के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान ओब्लिक कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए। नुसरत जहां है, प्रबंधक है पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में देखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संकलित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में महन किरदार निभा रहे हैं। तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता, फिल्म निर्माता, नाटक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची, अमी सुदु चाइचे तोमे, विलेम्स, विवाह अभिमान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजार ने फिल्म निर्देशक पीजे शाह का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नवतुंग से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ स्के मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरेटो के बॉल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहां के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहां जो इस फिल्म में मौन किरदार में नजर आई है, जिन्हें नुसरत जहां रूही के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहां राजनीति सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में
बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जहां स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती व सोत्रों में हुआ था। खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनी केना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीति अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पॉल और लावनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी जो तपसपुर किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बानिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वह अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्यक्ष स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि के रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नतावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने का इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल
खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे, वरना उसके बेटे उर्फ कृष्णा भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य के में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश करे के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है तो और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए। नुसरत जहां है, प्रबंधक है पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में देखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में महन किरदार निभा रहे हैं। तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता, फिल्म निर्माता, नाटक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची, अमी शुदु चैचे तोमे, विलेम्स, विवाह अभिमान, मैजिक और FIR की में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजार ने फिल्म निर्देशक पीजे शाह का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नवतुंग से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ स्के मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरेटो के बॉल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूशन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने और बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहां के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहां जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है, जिन्हें नुसरत जहां रूही के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहां राजनीति सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में
बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जहां स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती व सोतरों में हुआ था। खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनी केना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीति अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पॉल और लावनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी जो तपसपुर किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बानिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वे अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नातावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने का इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल
खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे, वरना उसके बेटे उर्फ कृष्णा भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश करे के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान ओब्लिक कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। नुसरत जहां है, प्रबंधक है पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में देखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता, फिल्म निर्माता, नाटक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची, अमी सुदु चाइचे तोमे, विलेम्स, विवाह अभिमान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजारा ने फिल्म निर्देशक पीजे शाह का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नवतुंग से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ स्के मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरेटो के बॉल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने और बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहाँ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहाँ जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है, जिन्हें नुसरत जहाँ रूही के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहाँ राजनीति सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में
बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जहां स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती व सोतरू में हुआ था। खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनी केना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीति अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पोल और लावनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी, जो तपसपुर किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बालिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वह अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्यक्ष स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि के रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नतावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने का इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित, जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल
खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे, वरना उसके बेटे उर्फ कृष्णा भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान ओब्लिक कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। नुसरत जहां है, प्रबंधक है पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में देखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संकलित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में महन किरदार निभा रहे हैं। तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता, फिल्म निर्माता, नाटक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची, अमी शुदु चैचे तोमे, विलेम्स, विवाह अभिमान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजार ने फिल्म निर्देशक PG शाह का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नवतुंग से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ स्के मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरेटो के बॉल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहां के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहां जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है, जिन्हें नुसरत जहां रूही के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहां राजनीति के सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में
बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जहां स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती व सोत्रों में हुआ था। खिलाड़ी बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। खिलाड़ी तो अशोक पति द्वारा निर्देशित एक एसके मूवीज के बैनर तले अशोक धनुका द्वारा निर्मित एकल बंगाली रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और नुसरत जहां मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म में एक संगीत श्री प्रीतम ने तैयार किया था। यह फिल्म 11 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और डैनी केना रेड्डी की रीमेक है, जो खुद 1999 की मलयालम फिल्म उदयपुरम सुल्तान की रीमेक थी। निर्देशक अशोक पति और पटकथा पहले और कहानी पहले पर है। उत्पादित है अशोक धनुका, हिमांशु धनुका द्वारा। अभिनीति अंकुश हजारा, नुसरत जहां, तपस पॉल और लाबनी सरकार द्वारा इस फिल्म की अभिनीति की गई है। छायांकन दिया गया है बाबा यादव और डॉक्टर डी शंकरिया द्वारा। संपादित एम सुस्मित द्वारा किया गया। संगीत श्री प्रीतम द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी एसके मूवीज द्वारा। रिलीज हुई 11 अक्टूबर 2013 को। फिल्म का कार्यक्रम 35 मिनट का था। देश भारत बंगाली इसकी भाषा थी। फिल्म के कथानक के बारे में बताया जाता है कि आदित्य चौधरी जो तपसपुर किरदार निभा रहे हैं, कुरनूल के एक गुट में नेता हैं। उन्होंने अपनी बहन सरस्वती को प्यार और स्नेह से पाला ताकि वे अपनी मां के नुकसान को भूल सके। शादी के समय के दौरान वह मोहसिन खान के साथ भाग गई थी, जिससे वह प्यार करती थी, जिससे आदित्य चौधरी के पिता की मृत्यु हो गई थी। वह इस प्रकार क्रोधित आदित्य ने मोहसिन का पेट काट दिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच दरार पैदा हो गई। सरस्वती की संपत्ति जीतने के मामले में मोहसिन 25 साल के लंबे अंतराल के बाद आदित्य चौधरी के मुकदमा जीता। सरस्वती के दुख को देखकर उसका बेटा सुलेमान दोनों परिवारों को मिलाने का प्रण लेता है और किसी स्थिति का इंतजार करता है। इस बीच पुरोहित के एक सुझाव का आदित्य चौधरी ने अपने प्रबंधक दयाशंकर बल का शांति योग करने के लिए कहा और यह एक महान विद्वान खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वह एक विद्वान से संपर्क करता है, लेकिन चूंकि वह अनुपलब्ध था, उस कॉलेज में जाता है जहां विद्वान का बेटा कृष्ण नाम का एक लड़का गुस्से में सुलेमान को दयाशंकर को दिखाता है और उसे बताता है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, लेकिन सुलेमान कहलाना पसंद करता है। हालांकि शुरू में उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि सुलेमान ने स्वीकार किया है कि वह कृष्णा भट्टाचार्य है, क्योंकि वह दोनों परिवार को एकजुट करने का एक सुनहरा मौका होगा। वे अपने दोस्तों माइकल और ब्राह्मणों के साथ एक समूह के साथ आरित्र दत्ता, बालिक भोला तमांग और अन्य आदित्य चौधरी के महल में जाते हैं। वहां वे अच्छी तरह से अभिनय करने का प्रबंधन करता है। केवल आदित्य चौधरी की दत्तक बेटी पूजा द्वारा देखा जाता है। हालांकि वह उसका असली रंग दिखाने की कोशिश करती है और वह अपनी बुद्धि के समय से बच निकलता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में दयाशंकर अपने पिता को भुगतान करने के लिए कृष्ण के घर जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे सच्चाई का पता चलता है और सुलेमान कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में अभिनय कर रहा है। आदित्य चौधरी द्वारा हत्या किए जाने के डर से वह तथ्यों का खुलासा करता है और चाहता है कि वह योग जल्द से जल्द पूरा हो। सुलेमान हालांकि पूजा में रुचि रखता है और अपनी मां की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण पाता है। आदित्य के दिल में सरस्वती पर भावनाओं को तरंग करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाना शुरू कर देता है, लेकिन सभी व्यर्थ जाते हैं। इस बीच आदित्य के विरोधी नतावर मॉडल पूजा पर हमला करता है, लेकिन सुलेमान उसे बचा लेता है। पूजा उसके प्यार में पड़ जाती है। आदित्य चौधरी को लगता है कि हमला मोहसिन अली ने किया था। अब सुलेमान के लिए चीज़ें और भी बदतर हो जाती है और क्योंकि झिमली महल में लौटती है और उसे प्रस्ताव देती है कि उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने उससे प्यार करने का इनकार किया है तो वह राज खोल देगी। इस बीच पुरोहित जो दयाशंकर के रूप में गहरी निराशा में है, उसे योग नहीं करने के लिए कहा। वह उससे बदला लेना चाहती है। सुलेमान सबकी कमजोरियों को खोलकर अपनी चमड़ी छुपाने के लिए बड़ा ही शातिर खेल
खेलता है और जब तक कि पूजा अपने पिता को कृष्णा भट्टाचार्य के साथ शादी के प्रस्ताव के बारे में नहीं बताती, वह उसके पिता अपने भाइयों को कृष्णा के माता पिता के बात करने के लिए भी भेजते हैं। तब तक कुछ सुचारू हो जाता है और सुलेमान पूजा को अपनी पहचान बताता है और कृष्ण भट्टाचार्य के घर वहीं की और कृष्ण भट्टाचार्य की कमजोरी को खोलता है और उसकी माँ ताही तक आदित्य चौधरी के बेटे को से पहले सुलेमान को अपने बेटे के रूप में संदर्भित करें। चीज़ें सही रास्ते पर आ रही है और शादी की प्लानिंग की गतिविधियां चारों तरफ चल रही है। नटवर मॉडल का बेटा पूजा से शादी करना चाहता है ताकि वह उसे पूरी तरह से प्रताड़ित कर सके। यह योजना उसे परेशान करती है और नटवर मॉडल आदित्य को धमकी देता है और वह उसे छोड़ दे वरना उसके बेटे उर्फ कृष्णा भट्टाचार्य को मार दिया जाएगा। इस प्रकार आदित्य चौधरी ने कृष्ण भट्टाचार्य को बुलाया और पाया कि उन्होंने यह तो पूजा पसंदी थी और न ही उन्होंने योगा किया। सुलेमान दृश्य में प्रवेश करने फिर से एक खेल खेलता है और इस स्थान पर सुलेमान को कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में गलत तरीके से पेश करे के लिए मजबूर करता है। सुलेमान आदित्य चौधरी को सरस्वती की शादी के लिए आमंत्रित करने के लिए कहता है और वह मोहसिन कहता है कि वह केवल पूजा के लिए शादी में आएगा। इस प्रकार जब सुलेमान के साथ परिवार मंदिर का दौरा करता है तो नटवर मॉडल आदित्य चौधरी के परिवार पर हमला करता है तो और उसे सुलेमान बादशाह को फ़ोन करता है कि वह उस पर हमला किया है। मोहसिन खान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और एक भावनात्मक मोड़ पर वह आदित्य चौधरी के परिवार को बचाता है और आदित्य चौधरी सरस्वती को बचाता है और यह सच्चाई जानने के बाद वह सुलेमान के कृष्ण भट्टाचार्य के रूप में काम किया वहां धोखाधड़ी का कारण पूछता है और उसे सुलेमान बताता है कि यह दो परिवारों को एकजुट करने के लिए था। इस प्रकार दोनों परिवार एकजुट हो जाते हैं और सुलेमान को शादी कर लेना पड़ता है। ढालना में देखा गया है कि सुलेमान कृष्ण के रूप में अंकुश हजारा जो दोहरी भूमिका में नजर आए हैं। नुसरत जहां है, प्रबंधक है पुरोहित है माइकल पुजारी। निर्माण में देखा गया कि खिलाड़ी का फिल्मांकन 18 मई 2013 को शुरू हुआ था और निर्देशक के अनुसार यह ठेठ कॉमेडी फिल्म होने के अलावा खिलाड़ियों के दर्शन के लिए एक सामाजिक संदेश रही है। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म का संदर्भ में देखा गया खिलाड़ी 2013 की बंगाली मूवी की जानकारी 19 अक्टूबर 2013 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि जो अंकुश हजारा इस फिल्म में महन किरदार निभा रहे हैं तो अंकुश हजारा एक बंगाली फिल्म उद्योग में एक भारतीय फिल्म नेता, फिल्म निर्माता, नाटक और टेलीविजन व्यक्तित्व है। उन्होंने 2010 में फिल्म काला फेट से शुरुआत की और वह खिलाड़ी कन्नामाची, अमी सुदुचो, चाइचे तोमे, विलेम्स, विवाह अभिमान, मैजिक और FIR में भी दिखाई दी। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को फिल्म प्रोडक्शन हाउस अंकुश हजारा मोशन पिक्चर्स लॉन्च किया गया था। उनका जन्म भारत में हुआ था। व्यवसाय अभिनेता, नर्तकी, मेजबान, निर्माता, टेलीविजन और व्यक्तित्व था। सक्रिय वर्ष 2010 से वर्तमान तक थी। इन्हें हरिपिड्डा बैंड वाला से जाना जाता था और अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि 2010 से 2020 के बीच में हजार ने फिल्म निर्देशक पीजे शाह का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें बैनर प्रिंस एंटरटेनमेंट P4 में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म काला फेट में भी अभिनय किया था। इस फिल्म को भी साहसा ने ही प्रोड्यूस किया था और हजारा को नवतुंग से रूपाश्री के साथ जोड़ा गया था। बाद में हजारा ने राजीव बिस्वास द्वारा निर्देशित बंगाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म इंडियाज ऑफ इसके मूवीज में अभिनय किया और उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म कन्नमाची के साथ वापसी की। अगली फिल्म की कोरेटो के बाउल में भी विवाह अभियान 21 जून 2019 को रिलीज की। 2021 से लेकर वर्तमान तक उन्होंने फिल्म मैजिक के लिए इल्यूजन में इंटरव्यू नामक 2 प्रचार लघु फिल्मों की उनकी फिल्मों में क्राइम थ्रिलर फिल्म FIR शामिल है। इसके बाद उन्होंने किस में अतिथि भूमिका निभाई और उनकी फिल्म सेविंग्स अकाउंट्स G5 पर रिलीज हुई। उसके बाद बताया जाता है कि अंकुश हजारा ने और बहुत अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद नुसरत जहां के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि नुसरत जहां जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आई है, जिन्हें नुसरत जहां रूही के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती है। 2019 से जहां राजनीतिक सक्रिय रूप से शामिल हो गई और उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार में
बसीरहाट निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया, जहां स्क्रीन डब्ल्यू राज्य